नमस्ते। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। पत्ती पत्ती में तेरा पता है, कौन कहता कि तू लापता है। पत्ती पत्ती में तेरा पता है, कौन कहता कि तू लापता है। सच्चा साधक तुझे ज्ञान के नेत्र से देख पाता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। कैसा शीतल पवन बह रहा है, भक्त के कान में कह रहा है। कैसा शीतल पवन बह रहा है, भक्त के कान में कह रहा है। जीव कुछ होश कर क्यों उसे भूल कर कष्ट पाता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। वह विधाता सकल सुख प्रदाता, क्यों तू उसकी शरण में न जाता। वह विधाता सकल सुख प्रदाता, क्यों तू उसकी शरण में न जाता। भाग्यशाली है जो पुण्य की पूंजी जो है कमाता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। पाप कर्मों से मन को हटा लो, दुर्गुण दुर्व्यसनों से जीवन बचा लो। पाप कर्मों से मन को हटा लो, दुर्गुण दुर्व्यसनों से जीवन बचा लो। कैसी अद्भुत आहा प्रेरणा दे रहा दिव्य दाता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। आज मैं ध्यान तेरा लगाता। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहन जी को मुझे समय देने के लिए।
जी, बहुत बढ़िया। हमारे जीवन का लक्ष्य का सबसे पहली पंक्ति आज दीपालिका जी ने कह दी। इस तरह से ही हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उनके उपाय क्या हैं, जो हमें दुख मिलते हैं उनके कारण क्या हैं, यह भी जब हमें सब स्पष्ट हो जाता है तो हम इस जीवन को भी सुखमय बना देते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब तक हमने श्रृंखला में देखा कि हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति है। यह केवल किसी आध्यात्मिक लोगों का ही लक्ष्य नहीं, ये हर मनुष्य का लक्ष्य रहता है। परंतु वहाँ वह दुख का कारण जो मानते हैं और जो उपाय मानते हैं वो भिन्न है, और जो तत्वज्ञानी होते हैं वह दुख का कारण और सुख के उपाय को विवेक से जानते हैं। तो अब तक हमने समझा कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह बाहर नहीं, बाहर की वस्तुओं को नियंत्रण करने से नहीं प्राप्त होगा। आंतरिक जब मन वश में होता है तब हम वास्तविक में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो कारण है अज्ञान, बंधन, और उपाय है विवेक। लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय है विवेक की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। मुक्ति जो होगी वो ज्ञान से ही होगी। कर्म और उपासना उसके सहायक ही बनेंगे। ये तीनों आवश्यक है, ज्ञान, कर्म, उपासना। परंतु मुख्य जो प्रधानता रहेगी वो शुद्ध ज्ञान की ही रहेगी। अगर शुद्ध ज्ञान नहीं है तो कर्म और उपासना भी अविद्या में आ जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न मनुष्यों की रुचि रहती है। कोई उपासना प्रदान हो सकता है, कोई कर्म प्रदान हो सकता है, और कोई ज्ञान प्रदान हो सकता है। ऐसे हमें भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलेंगे। भिन्न भिन्न विद्वानों में भी ऐसा देखा जाता है। कोई उपासना के लेकर बहुत अपने आप को लगाए रहते हैं और दूसरों को भी उसी के अनुरूप प्रेरणा देते हैं। कोई कर्म को लेकर, कोई परोपकार में लगा हुआ है और ऐसे ही प्रेरणा देते हैं। कोई ज्ञान में लगा हुआ है और ऐसे ही प्रेरणा देते हैं। तो यह हो सकता है, प्रधानता किसी की कम ज्यादा हो सकती है, परंतु ये तीनों चाहिए होते हैं, और इन तीनों में मुख्य तो ज्ञान ही रहेगा। तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया कि हमारे लक्ष्य के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो हमने अब तक समझा, अब तो हमें पता ही चल गया होगा ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। ज्ञानी कौन है? जिसका मन वश में है, वो विद्वान और ज्ञानी है। और मुक्ति इसी से होने वाली है। मुक्ति की कसौटी ज्ञान से ही होगी। ज्ञान का अर्थ है कि हमारे सारी अविद्या मिट जाए, सारे कुसंस्कार मिट जाए, सारे क्लेश संस्कार मिट जाए। वही कसौटी है मोक्ष की। जब तक अविद्या होगी तब तक हम जीवन में यही जन्म मरण के चक्कर में चलते रहेंगे। अब यह तो ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। आप में से प्राय कई लोग ये बात जानते हैं कि विवेक, ज्ञान, विद्या
इसी से ही जीवन में दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि हमें ये पता है या नहीं है। प्रश्न ये बनता है हमें कैसे पता चले कि हम विवेक की जो विधि है उसको सही प्रकार से समझ रहे हैं। प्रश्न यह बनेगा कि इतना सब कुछ जानते हुए भी यह हमारे कर्मों में क्यों नहीं आ रहा है। ये सब पता होते हुए भी हमारे अंदर वो स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है जो हम बनाना चाहते हैं। तो क्या करना है प्राय हम सब जानते हैं और विधि भी हम सब जानते हैं, परंतु मूल प्रश्न वहीं जाके रुक जाता है कि हम में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो हम तो इतने ज्ञानी हैं, हमें पता है, हमने दर्शन पढ़े हुए हैं, हमने वेद पढ़े हुए हैं, हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हुआ है, हमने गीता पढ़ी हुई है, हमने रामायण पढ़ा हुआ है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी क्यों हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मूल प्रश्न वहीं आके उतर जाता है। किसी ने हाथ ऊंचा किया है? क्या प्रश्न है कोई या भूल से हो गया है? ज्ञान चंद जी का कोई प्रश्न है? ठीक है, ऐसे हाँ जी, हाँ गलती से हो गया। तो अब जब हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि विवेक से ही, ज्ञान से ही मुक्ति होगी और हम विवेकी ज्ञानी है, तो फिर हमारा दुख कम क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे सुख क्यों नहीं प्राप्त अधिक हो रहे हैं। तो यह प्रश्न साधक के मन में हर समय आता रहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद, मूल में जिस कारण में ये सब कर रहा था, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, यह मुझे क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ कमी हो रही है। यह हमारे लिए मूलभूत प्रश्न बन जाता है। तो यद्यपि यह सही है कि विवेक से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान से ही मुक्ति होगी दुखों की, परंतु यह जो विवेक है, यह विवेक हम वास्तव में अविवेक होता है और हम उसके विवेक के आवरण से चलते हैं। हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं ज्ञानी और विवेकी बन गया हूं। तो यह हमारे लिए बहुत ही अटकल की बात आ जाती है, यहाँ हमारी वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि परिवर्तन तो वो करेगा जो अपने आप में कोई कमी महसूस करेगा, अपने आप को कुछ अज्ञान की, कि मुझ में अज्ञान है, तभी ही मैं परिवर्तन और पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तो ज्ञान है, मुझे पता है योग के 8 अंग क्या होते हैं, यम नियम ये सारे पता है मुझे, बस मुझे अंत तक समाधि तक जाना है, और क्या मैं जानूं कि जिससे मैं अपने आप को विवेकी कहूं। तो विवेक की प्राप्त करने की एक विधि है और वह विधि भी हम सब जानते हैं। श्रवण, चिंतन मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार क्रियात्मक। अब हम फंस कहाँ जाते हैं कि हम कोई भी ज्ञान प्राप्त तो करते हैं, उसमें जानकारी को हम विवेक समझ बैठ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बताया और आपने उसको जाना, तो आपको क्या लगेगा कि आपने मेरे से सुना और आपको वो पता चल गया, तो इसका अर्थ है मुझे विवेक हो गया। मैंने कहीं से जानकारी ली तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अभी विवेकी हो गया हूं। तो विवेक का अर्थ होता है सही और गलत में अंतर देखने की शक्ति, वेदन शक्ति को विवेक कहते हैं।
कि क्या सुख है, क्या दुख है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। विवेकी को ये सब कुछ स्पष्ट दिखता रहता है। तो विवेक का अर्थ है ये जो डिस्क्रिमिनेशन पावर जिसको बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इस शक्ति को विवेक कहते हैं। तो अगर मैंने कुछ कह दिया या किसी विद्वान ने कुछ कह दिया या कहीं से आपने कोई शास्त्र पढ़ लिया और आपने सीधा सीधा मान लिया, तो आप कुछ समय तक उसको मान लेंगे। फिर कोई दूसरा विद्वान अगर उसी से उल्टा कह देगा तो आप उसको भी मान लोगे। फिर तीसरा विद्वान कुछ और कहेगा तो आप उसको भी मान लोगे। कोई एक शास्त्र कुछ और कहेगा तो आप उसको भी मान लोगे। क्योंकि हम ऐसा ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कुछ आता जाए, कुछ जो कुछ मिलता जाए, वह हम जानकारी और ज्ञान में अंतर नहीं कर पाते। एक केवल जानकारी होती है और एक होता है वास्तविक ज्ञान। इनमें अंतर रहता है और हमसे यही भूल हो जाती है कि हम जानकारियों को ज्ञान मान के जीवन में उसका पक्ष बना देते हैं। हम निर्णय लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठी कर दी और वैसा ही हम पक्ष बना देते हैं अपना। और अब जब हमें नया ज्ञान मिलता है, कोई तत्व ज्ञान मिल रहा है, कोई सत्य ज्ञान मिल रहा है, तो हमने जो ये पुराना ज्ञान बना के रखा हुआ है, उस ज्ञान को हम तोड़ नहीं पाते हैं। और वह ज्ञान टूटेगा नहीं, नया ज्ञान बनेगा नहीं, तो मुक्ति नहीं होगी, दुखों की मुक्ति नहीं हो सकती। अब साधक क्या करने लग जाता है कि जो उसने पहले का ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, अब वह अगर नया ज्ञान उसके सामने रख भी दे तो वो तर्क वितर्क करता है बहुत, और उस तर्क वितर्क विवेचन को वो विवेक की पद्धति मानने लग देता है। उसने पक्ष पहले से ही रख दिया है, उसने अपनी धारणाएं पहले से ही बना के रखी हैं, उसने अपनी कुछ निर्णय पहले से ही लेके रखे हुए हैं। अब वह अपने आप को भ्रांति में कैसे डाल रहा है? अभी वो तर्क वितर्क तो कर रहा है। तर्क वितर्क का मुख्य लक्ष्य होता है प्रमाणों से, तर्कों से पुराने ज्ञान को हटा के नए ज्ञान को रिप्लेस कर देना, नया ज्ञान बना देना। परंतु वो उल्टा कर देता है। वह तर्क वितर्क जितना भी करता है, अपने ज्ञान के पुराने ज्ञान को और पुष्ट करने के लिए करता है। अभी ये विवेक का पूरा उल्टा हो गया। विवेक की पद्धति क्या थी? आप ध्यान पूर्वक कुछ सुनते हो, ध्यान पूर्वक कुछ पढ़ते हो, फिर उसका चिंतन मनन करके क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रमाणिक है, क्या अप्रमाणिक है, इनके बाद जो निश्चय निकलता है उसको तत्व ज्ञान और विवेक ज्ञान कहते हैं। अब क्या है, पहले हमारे जो निर्णय बन चुके हैं अज्ञान में, वो इतने कठोर हो चुके हैं कि अभी कोई सत्य ज्ञान आ भी रहा है तो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, और जो पुराना ज्ञान है उसको हम सही मानने लगते हैं। यही साधक के लिए आगे न बढ़ने की रुकावट बन जाती है। और जीवन में केवल साधक नहीं, हर मनुष्य इस समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि ये जो ज्ञान अज्ञान होता है ना, वो ज्ञान के आवरण में आ रहा है, मतलब मुखौटा पहन के आ रहा है। अज्ञान ज्ञान का मुखौटा पहन के आ रहा है, इसीलिए मनुष्य उसमें फंस जा रहा है। तो विवेक वही होता है कि वो मुखौटा उतार के देखता है, कैसे तर्क और फिर वितर्क करके प्रमाणों का प्रयोग करता है कि किस प्रमाण के अनुरूप यह सत्य है या असत्य है।
तो यहाँ हमारी मुख्य गलती हो जाती है। वास्तविक में काम हमें यहाँ करना होता है। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। किसी ने पढ़ लिया, योग दर्शन में ले लो, यम नियम में संतोष जीवन का सुख है, संतोष का पालन करना है। तो अगर हमें संतोष का पालन करना है, भाई मैंने तो योग दर्शन में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतोष का पालन करना चाहिए। अब वो संतोष का पालन कहाँ कर रहा है? वह वास्तविक में आलस्य और प्रमाद से जुड़ा हुआ है, और वो आलस्य प्रमाद उसकी सुविधा बन चुकी है जीवन में। उसे पुरुषार्थ नहीं करना है। अब क्या कर रहा है वो? अपने जो आलस्य प्रमाद के पहले से संस्कार बना चुका है, उसका संतोष का प्रयोग वो वहां कर रहा है। हमारा तो संतोषी जीवन है। होते ना लोग, भाई पुरुषार्थ नहीं किया है तो हम तो संतोषी जीवन है, उसको संतोषी नहीं, वास्तव में वो शब्द जो आवरण संतोष का लगा के बैठा हुआ है, एक्चुअली वो बोल रहा है हम तो आलसी प्रमाद हैं, हमें तो यही जीवन में मस्त लग रहा है। लेकिन उसको ऐसे नहीं मिला ना, उसने तो ज्ञान का शब्द यूज किया है, योग दर्शन का, ऋषि पतंजलि का संतोष का शब्द का प्रयोग करके वो अपने आलस्य प्रमाद को सिद्ध कर रहा है। तो हम जो फंस जाते हैं ना, ऐसे ही शब्दों के माया जाल में फंस जाते हैं। वास्तव में हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर रहे होते हैं। तो ऋषि दयानंद जी ने इसको सही पकड़ा था कि भाई मनुष्य की आत्मा तो सत्य सत्य जानने हारी होती है, परंतु वह प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह और अविद्या के कारण वो असत्य में बह जाता है। जो मूल चीज को पकड़ लिए ऋषि ने। बहुत मुश्किल है, इस चीज को पकड़ना ही बहुत मुश्किल है कि कैसे हम अपने आप को, ठीक है सामान्य मनुष्य तो है, उसको अज्ञान है, लेकिन हम पढ़ लिख के भी कैसे शास्त्रों का दुरुपयोग कर देते हैं। ऐसे लोग शास्त्रों का दुरुपयोग करते हैं अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। सत्य चाहिए, नहीं नहीं हमको तो योग दर्शन में पढ़ा है, हम तो सत्य बोलेंगे, लेकिन उनको सत्य कैसा चाहिए? हमको सत्य जो सुविधा वाला होना चाहिए। मेरे सत्य में सुविधा होनी चाहिए। सत्य का अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास तो करना है मुझे, परंतु परिवर्तन नहीं करूंगा। कोई जैसे ही परिवर्तन करेगा, उसके अंदर से उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाई मुझे वैराग्य करना, वैराग्य तो चाहिए, वैसा सत्य चाहिए जिसमें वैराग्य चाहिए, लेकिन मेरी प्रिय वस्तुओं न छूटनी चाहिए। तो यह ऐसा सत्य हम वास्तविक में, जो व्यवहारिक सत्य हमारा ऐसा चलता है, और वास्तविक सत्य इससे उल्टा होता है। वास्तविक सत्य में तो प्रिय चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप अपनी प्रिय चीजों को भी रखे रहें और अपने जीवन में परिवर्तन भी करके रहें। लेकिन हम मनुष्य को ऐसा सत्य चाहिए। और आवरण किसका लेंगे? यम नियम योग दर्शन का। आपको इतने उदाहरण दे दूंगा, इतने उदाहरण दे दूंगा कि कैसे शास्त्रों का प्रयोग करके भी उनके आवरणों से हम निचले स्तर पे जो जीते हैं, इतनी अविद्या में जी रहे हैं, परंतु विद्या का आवरण लगा के। इतने उदाहरण पड़े हुए हैं। क्रोध करना है, बिंदास क्रोध करेंगे, और क्या करेंगे? मन्यों का प्रयोग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रों में मन्यों का प्रदान दिया हुआ है, विधान है, ऋषि दयानंद कह के गए। तो अभी कर रहा वो क्रोध है, लेकिन आवरण किसका लगा रहा है? मन्यों का। भाई उसको, अभी आध्यात्मिक मार्ग में आ गया हूं मैं, तो मुझे शास्त्रों का पालन तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, वो ढूंढता रहता है शास्त्रों में, मैं बदलूंगा नहीं,
लेकिन मैं कुछ शब्द शास्त्रों से ऐसा लेके आऊंगा जो मेरी पुरानी आदतों को ही मैं आगे बढ़ता रहूं, अपनी प्रयोजन की सिद्धि करता रहूं जो मेरे पुराने चल रहे हैं। नया ज्ञान प्राप्त करना, स्वीकार करना ही बहुत कठिन रहता है। लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे नए ज्ञान को। इतना मस्तिष्क में हम पुराने ज्ञान से ग्रस्त रहते हैं। किसी को नया ज्ञान मिल भी जाए लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वह असुविधाजनक लगता है हमें। परिवर्तन करेंगे तो असुविधा तो होगी, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो बुद्धि बोलती है उसकी कि भाई क्यों इतना पुरुषार्थ करना, क्यों इतनी मेहनत करनी, पिछले जो तूने निर्णय बना दिए थे अब तो उसके अंदर उसने सुविधाजनक बन चुका है, उसने वो अपनी एक व्यक्तित्व बना के बैठा है वो सुविधाओं का। उस व्यक्तित्व से वो तोड़ नहीं पाता है। इस व्यक्तित्व, सुविधाजनक व्यक्तित्व का नाम ही अहंकार है। हमने जो पिछले ध्यान से कुछ चीजों को नहीं पढ़ा है, हमने कुछ चीजों को जागृत अवस्था में नहीं पढ़ा है, हमने जिनको चिंतन मनन नहीं किया है, ऐसे जितने भी हमारे निर्णय हैं, उन निर्णयों से जो व्यक्तित्व बनता है उसको ये जो इस समाज में जो ईगो कहते हैं, ये वह ईगो है। हमने पहले से ही अपने सब निर्धारित करके रखे हुए और उनको तोड़ रहे नहीं हैं। अब क्या कर रहे हैं? सुना है भाई, शास्त्र तो कहते हैं विवेक के लिए चिंतन मनन करना चाहिए, तो क्या करेंगे? जो उन्होंने पक्ष लेके रखा है उस पक्ष की पुष्टि के लिए चिंतन मनन करेंगे। चिंतन मनन का प्रयोजन क्या था कि मैं जागृत अवस्था में ध्यान से भाग्येश जी को सुनूंगा, उसके बाद उस पर चिंतन मनन करूंगा और फिर जो सही है उसको ले लूंगा और जो गलत है उसको छोड़ दूंगा। लेकिन हमारा क्या होता है? मेरी जो पहले से धारणा बनी हुई है और अब जो मैंने ज्ञान आज मैं प्राप्त कर रहा हूं 4 सवा 4 बजे, उनका चिंतन मनन मैं पहले ज्ञान को सिद्ध करने के लिए करूंगा, इसलिए परिवर्तन कभी नहीं होने वाला। और प्राय यह आपको इस सब जगह दिखेगा, संसारिक लोग हो, आध्यात्मिक लोग हो, सब में ये भरा पड़ा है। केवल आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक का आवरण लेके जी रहे हैं। बहुत कठोर शब्द हैं, लेकिन कड़वी दवाई तो पीनी पड़ेगी। बीमारी है तो, अविद्या है, ठीक होना है, तो यह जो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है ना, बस यह लोगों को स्वीकार नहीं है। भाई मुझे बीमारी तो ठीक करनी है, बच्चे को नहीं मधुमक्खी मधु में पिला के खिलाते हैं, हम भी वैसे ही बच्चे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक तो बहुत होना है, हमें स्वस्थ रहता है, लेकिन सवेरे सवेरे व्यायाम की बात मत करो। हाँ, लेकिन स्वस्थ रहना है हमें। भाई हमको डायबिटीज है, लेकिन ये गुलाब जामुन छोड़ने की बात मत करो, बाकी तो मैं पूरी कर सकता हूं। तो ऐसे हम अपने जीवन को अपने सुविधाजनक बनाते रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों को लिखा कि आपको श्रेय और प्रिय मार्ग जीवन में निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कल्याणकारी मार्ग चाहिए या जो मुझे प्रिय सुविधाजनक मार्ग है वो चाहिए। और हम बार बार जहां निर्णय लेना होता है, हम श्रेय को नहीं प्रिय मार्ग को ले लेते हैं, जो मेरे लिए प्रिय हो। कल्याणकारी हमारे लिए पीछे हट जाता है, इसलिए विवेक नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही। केवल इतना अंतर है, यहां अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो देखिए कैसे आपकी उन्नति हो रही है। ऐसा कोई स्थिति नहीं है जो आपको दुखी कर सकती है। जीवन बदल जाएगा।
आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतने सालों से कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये कैसे इतना जल्दी कुछ चीजें परिवर्तनों के जीवन में बन रही है। आपको लगेगा ऐसे कैसे हमारे इतने जीवन जिस सालों में बदला नहीं, अब कैसे बदल सकता है। उसकी भी चाबी हमने बता चुके हैं। उसकी चाबी है संकल्प, शिव संकल्प। आपको इतनी ईश्वर ने मास्टर की दी हुई है। ये जो बुद्धि है ना हमारी, काम कैसे करती है। बुद्धि के अंदर बहुत सारे हमारे अंतःकरण में क्लिष्ट क्लिष्ट संस्कार, क्लेश युक्त संस्कार भरे हुए हैं। वो इतना जल्दी नहीं बदलते हैं। उनको बदलने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। और उसमें इतनी ताकत है। ये लेटेस्ट साइकोलॉजी की स्टडीज हैं, जिन ब्रेन पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि पहले आपने सुना होगा 21 दिन में परिवर्तन, कोई आदत को बदलना हो 7 दिन में परिवर्तन, फिर 60 डेज 66 डेज में परिवर्तन ऐसा आया। अब तो न्यू रिसर्च यहाँ तक आई है, अगर किसी का संकल्प बहुत तीव्र है तो वो 1 दिन में भी अपनी आदत को बदल सकता है। अगर आपका इंटेंशन इतना प्योर है, आप बहुत बड़े किसी संकल्प आपने ले लिया, किसी भी कीमत पे मैं बस ये नहीं करूंगा, इसका अर्थ है नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए, तो आप कितनी भी बुरी बुरी आदतों से या कैसे भी अविद्या के संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति दी है हमारे मन में ईश्वर ने, बहुत शक्ति है। तो हम कुछ मंत्रों को ले रहे हैं और उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि वो एक मास्टर की का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि मंत्र वंत्र क्या बोलते रहते हैं आप, क्या ये ओम कैसे कुछ भी स्टार्ट हो जाते हैं कुछ भी बोल के। ये मंत्रों में वो ताकत होती है कि जो लोगों के मस्तिष्क में जाम ताले लगे हुए हैं वो एक ही मंत्र से खुल जाते हैं। जहां आपके पास दूसरा उपाय है कि छोटी छोटी चीजें आप परिवर्तन करते रहो, तो वो भी एक उपाय है जो लोग आज लगे हुए हैं। आज के साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। और एक होता है मास्टर की का प्रयोग करके सब ताले को एक साथ खोलना, वो काम करता है मंत्र। मंत्र में इतनी ताकत होती है, परंतु तद जब तत् अर्थ भावना, उसका अर्थ और भाव स्पष्ट होना चाहिए। तो वह मंत्र है रात के 6 शिव संकल्प और सवेरे के प्रातः काल के मंत्र। संध्या को भी कह सकते हैं मंत्र, सवेरे लेना है तो रात के ही संकल्प क्यों लेना गया है, सवेरे उठ के ही क्यों ये कहना है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है। हमारे मस्तिष्क में बहुत तरंगे उठती रहती हैं। मतलब मैं आपको, यह तो हमारे ऋषि बहुत सालों से कह के गए हैं, लेकिन आज की साइंस आज समझ रही है। जब सोने से पहले हम किसी चीज को लेते हैं तो हमारी बुद्धि सबसे ज्यादा ग्रहण करने की स्थिति में होती है। इसको साइंटिस्ट थीटा वेव्स कहते हैं। उनके अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स वो यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले ही ऋषि तो हमारे ये कह के ही गए हैं, उनको अभी आज पता चल रहा है, चलो अच्छी बात है। तो जब हम नींद में जाते हैं और जब हम नींद से उठते हैं तो ये मस्तिष्क सबसे ज्यादा अंदर ग्रहण करने के योग्य बना रहता है। तो इसलिए हम संकल्प डाल के सोते हैं।
और जिनको ये कुछ 10-11 मंत्रों का सीक्रेट पता चल गया, वो अपने मस्तिष्क को पूरा-पूरा परिवर्तन कर देते हैं, अपने अंतःकरण में पूरा-पूरा परिवर्तन कर देते हैं और बहुत जल्दी उनमें परिवर्तन दिखता है। सालों से जिनकी गति रुकी हुई है, वो अगर इन मंत्रों को थोड़ा भी ध्यान से समझ लें, थोड़ी भी अपनी शक्ति लगा दें, तो ऐसा परिवर्तन दिखेगा जीवन में कि जो सालों से रुका हुआ था। तो हमने सबसे पहले लिया था शिव संकल्पमस्तु में, सबसे पहले हमने संकल्प ऋषि ने लिया है किसी के हानि की इच्छा न हो। पहला संकल्प क्या था? किसी के हानि की इच्छा मन में न हो, किसी से द्वेष भावना न हो, सबसे प्रेम भावना हो। तो सारी जितनी हमारी अंदर के संस्कार, क्लेश संस्कार जितने भी बने हुए हैं, उनका मूल में आपको द्वेष दिखेगा ही दिखेगा। द्वेष होता है, इससे राग भी दिखेगा, ये दोनों ही दिखेंगे, एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। इसलिए सबसे पहले ऋषि संकल्प कहते हैं किसी की हानि की इच्छा न हो। वो दूसरों के लिए नहीं होता, वो हमारे सुख के लिए होता है। तो ये संकल्प तो ले लिया, अभी इसको करेंगे कैसे? तो उनमें बताया फिर कि पहले ही मंत्र में बताया कि ये आपका जो भी लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए आपके पास कोई साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन। फिर आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए उस साधन को चलाने का, प्रयोग करने का। तीसरा आपका साध्य होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर हमने, और चौथा आप संकल्प भी ले लो, वैसे इन तीनों में ये आ गया, लेकिन स्पष्टता के लिए संकल्प भी ले लो जो आंतरिक स्थितियों को बनाए रखता है। तो ऋषि कोई ईश्वर आदि अधूरी बात नहीं करते हैं। ईश्वर जब कहते हैं कि शिव संकल्प ले लो, तो उसके साथ उसका उपाय भी बताते हैं कि उसके साथ क्यों हम ऐसा बोल रहा हूं। तो वो साथ में मन की स्थिति बता रहे हैं कि आपका मन जो है, सोते हुए भी आपका मन जागते हुए तो दूर दूर जाता भी रहता है, आप जब सो जाते हो तो भी ये दूर जाता है और फिर ये सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। तो हम हमारा ऐसे ही होता है, हम अभी जागृत अवस्था में हैं, फिर जब मन दूर दूर सोते हुए जाता है तो हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, फिर हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। तो उसके कहने का अर्थ यह है ईश्वर का कि यह सब आपके आत्मा के साधन हैं। आपने जो संकल्प लिया है किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो आपके पास साधन की स्पष्टता होनी चाहिए कि मेरा साधन कैसा है। तो ये मन जो है वो साधन, अंतःकरण साधन की तरह प्रयोग होता है। तो इस साधन की ईश्वर स्पष्टता दे रहे हैं कि यह आपका एक साधन है जो इस तरह से काम करता है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप भिन्न हो और ये साधन भिन्न है, यह आपको अपने आप में बिठाना पड़ेगा। तो यहां इसीलिए ईश्वर ने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया है। अभी तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि मन को और अपने आप को भिन्न मान ही नहीं पाते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम 3 या 4 स्थिति, हमारे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके बाद में एक आत्मा और उसके अंदर परमात्मा, ऐसे 5 लेयर तो हमको दिखती ही नहीं हमारे अंदर। हम तो अपने आप को एक यूनिफाइड पर्सन मानते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर वहां आपको अलग कर देते हैं कि अपने साधन को अलग कीजिए और आप अलग कीजिए। अब देखिए, आप किसी की हानि करने की इच्छा नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि ये जो हानि लाभ, ये जितने भी द्वेष होते हैं, यह शरीर और मन के स्तर पे होते हैं। यह आत्मा के स्तर पे सबको, जिसका आत्मज्ञान हो जाता है, उसे पता है सारी आत्माओं का तो लक्षण एक जैसे ही होते हैं। जितनी भी अविद्या होती है वो तो इस मन के अंदर ही है।
तो अभी सामने वाला आपको कोई बुराई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपको स्पष्ट होगा कि जो भी इसकी बुराई है इसके मस्तिष्क और इसके मन में है, ये आत्मा पे लेवल पे शुद्ध है। अभी मैं किससे द्वेष करूं? आत्मा से द्वेष करूं या शरीर से द्वेष करूं? तो आप इस द्वेष के चक्कर से ही बाहर निकल जाते हो। ये पूरा गहरा तत्व ज्ञान मिल जाता है कि आप यथा योग्य व्यवहार करोगे किसी के साथ, लेकिन आपको पता है इस बेचारे का मस्तिष्क में मलिनता आ चुकी है, इसके अंतःकरण में मलिनता आ चुकी है, इसलिए अधार्मिक बन गया है। क्यों मैं इसके साथ द्वेष करूं? आत्मा पर तो ये शुद्ध है। तो इसलिए सबसे पहले रात को सोते समय हमें साधन और हमारा दोनों में स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं अभी सो रहा हूं, ये मेरा साधन है जो दिन भर जागृत अवस्था में था। अब सोते समय ये पहले स्वप्न अवस्था में जाएगा, फिर सुषुप्ति अवस्था में जाएगा। ये मेरे साधनों की स्थिति होने वाली है। इसका अर्थ है मेरे साधन अभी निष्क्रिय होने वाले हैं, और मैं जब उठूंगा फिर मेरे साधन सक्रिय हो जाएंगे। मैं उठूंगा सोऊंगा नहीं, ऐसा ना चाहिए। मेरे साधन सक्रिय और निष्क्रिय हो रहे हैं। तो ये हमें पकड़ना है। आत्मा नहीं सोता, केवल साधन सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं, बस। अगर आत्मा सो जाता तो आपको आज पता ही नहीं चलता सवेरे की आपकी नींद अच्छी हुई है या खराब हुई है, पता चलता है ना आपको। हाँ, आत्मा जगता है तो उसको सोने की जरूरत ही नहीं है ना। वो बेचारा, मतलब थकान सोना तो वहां आ जाएगा जहां ये शरीर रहेगा। जो चीज में थकान का है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसको सोने से कोई फायदा ही नहीं है वैसे भी। तो ये आपका, जिसको ये मंत्र और ये संकल्प स्पष्ट हो गया, फिर दूसरा संकल्प होता है अधर्म की इच्छा को छोड़ के मैं धर्म की इच्छा करूं। तो इस मंत्र में फिर ईश्वर उसके साथ क्या रखते हैं कि जो मननशील होते हैं लोग, वह यज्ञ कर्म, वैदिक कर्म, धर्म के कर्म करते हैं। अब मुझे धर्म की इच्छा रखनी है और अधर्म को छोड़ना है। ईश्वर क्या बता रहे हैं उस मंत्र में? मैं सारे मंत्रों को डिटेल नहीं बता रहा हूं, आपको संक्षेप में सब बता रहा हूं जैसे आपको समझ में आए। आप सबको प्रातः कालीन के मंत्र और रात के कालीन के मंत्र सबके पास होंगे। तो दूसरे में क्या कहते हैं, जो मननशील रहते हैं वही धर्म के कार्य और वैदिक कार्य मनुष्य करते हैं। और फिर कहा कि भाई जो यह मननशील होते हैं वह करते हैं, और युद्ध में जो वीर और धीर पुरुष होते हैं वह भी चिंतन करके उसका समाधान निकालते हैं। और जो विद्वान लोग होते हैं उनके अंतःकरण में भी यही स्थिति होती है। तो जहां चिंतन मनन को सबसे पहले ऊपर रखा हुआ है, किसी भी ज्ञान में मनन नहीं किया हुआ है, चिंतन मनन नहीं किया हुआ है, उसको तर्कों से नहीं समझा गया है, उसको प्रमाणों से नहीं समझा गया है, उनको वेद की कसौटी पे नहीं रखा गया है, तो ऐसे ज्ञान का आपका विवेक कभी नहीं बनेगा। अगर ऐसा ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ है तो आपको धर्म अधर्म पता ही नहीं चलेगा। वेद खुद कहता है कि वेद को जान के जो धर्म अधर्म करे, ईश्वर खुद ये कह रहा है। और उसके जानने का अर्थ क्या है? जो आचरण में धर्म को लेके आए और आचरण में अधर्म का त्याग करे। जानने का अर्थ शास्त्रों में यह रहता है। और हमारे जानने का अर्थ क्या होता है? केवल जानकारी। तो ईश्वर ने इस वेद में यह भी स्पष्ट कर दिया है, वेद के मंत्रों में स्पष्ट आता है, ऋषि कहते हैं कि वेद से ही आप धर्म अधर्म का निर्णय ले पाओगे। वरना 100 लोग हैं, 100 बातें कर रहे हैं, कैसे आप निर्णय करोगे जीवन में?
तो वो रेफरेंस आपके जीवन में होना चाहिए। और विवेकी के लिए सबसे मुख्य कार्य यही बन जाता है कि हाँ, आज मेरे ज्ञान में कमी है, मैं वेद ज्ञान के द्वारा अपने चिंतन मनन करके पुराने ज्ञान को खत्म कर दूंगा। अब जब वो चिंतन मनन करेगा तभी उसका विवेक होगा, तभी वो धर्म को जान पाएगा, तभी ही अधर्म को छोड़ पाएगा। वरना जो आज हम कर रहे हैं, हम धर्म के नाम पे भी आवरण कर रहे हैं, वही धर्म कर रहे हैं हम जो हमें सुविधाजनक है। कभी कभी तो झूठ बोल देना चाहिए, हम उसको धर्म कर लेंगे। कभी कभी थोड़ी बहुत तो हिंसा चलती है, थोड़ा बहुत मैंने उससे बगैर पूछे ले लिया, सुविधा है, क्योंकि धर्म को पालना इतना आसान नहीं है, बहुत असुविधाजनक लगता है। ये प्रिय मार्ग है ना, ये जो हमने अपना व्यक्तित्व प्रिय मार्ग से बना के बैठे हुए हैं, केवल कंफर्ट स्टेज, थोड़ा ही डिस्कम्फर्ट होता है तो हम निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हमने कुछ देख लिया, इतने निराश परेशान हो जाते हैं हम जीवन में। आचार्य जी, हाँ क्या जी। कभी भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए थोड़ी सी चीज भी? देखिए, उस वक्त वो मनुष्य नहीं हो तो उस वक्त लेके उसको बाद में बता देना चाहिए। अ, ऐसा करती हूँ, हाँ, बाद में बता ऐसा देते हैं करती तो हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन उसको मतलब उसकी आदत नहीं बन जानी चाहिए। उसको हमें कि भई आप उस वक़्त नहीं थे, या उससे पहले से ही परमिशन ले लेनी चाहिए। देखो, आप उस वक़्त नहीं होते हो, तो मैं ऐसी-ऐसी स्थितियों में मैं ये ले लूँगी। पहले से ही आप उनको बता दो। अच्छा, ओके, धन्यवाद। जी। तो इस तरह से हम पहले निर्णय ले लेते हैं, पहले कार्यों को कर देते हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती हम उसको जस्टिफ़िकेशन में लेके आते हैं, प्रयोजन की सिद्धि कर देते हैं, और फिर सत्य छूट जाता है। इसीलिए दूसरे मंत्र में मननशील चिंतन के ऊपर आपके साधन की जो बताई है कि आपको ऐसा साधन मिला गया है जिसमें आप चिंतन मनन कीजिए। ईश्वर ऐसे ही नहीं कह देता कि शिव संकल्प ले लो, वो बता भी रहा है ईश्वर साथ साथ में कि मैंने कैसा साधन दिया है कि जिसके लिए धर्म और अधर्म का आपने संकल्प तो लिया है, लेकिन इसके लिए आपके पास ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपने अपने साधन का प्रयोग किया है, चिंतन मनन किया है उसके लिए। कोई भी आज क्या हो रहा है, कोई भी सोशल मीडिया में कुछ आ जा रहा है, मान लेते हैं, कोई भी हमारे आस पड़ोस वाले कह लेते हैं, मान लेते हैं, कोई भी हमारे सोसाइटी वाले, हमारे दोस्त लोग कहते हैं, मान लेते हैं। आज हमारा जीवन ऐसा ही हो चुका है, हम किसी चीज की तर्क वितर्क नहीं लगा रहे हैं, प्रमाणों से उसको तोल नहीं रहे हैं। इस पे ये लॉजिक लग रहा है, क्या इस पे ये ऐसा हो सकता है कभी? ऐसे ही समाज में कॉकरोचों की पार्टी बन जाती है। सुना है ना आपने, कोई नई पार्टी खुल रही है। तो तीसरा क्या कहते हैं मंत्र में संकल्प, मैं शुभ गुणों को धारण करूं और दुष्ट गुणों से दूर रहूं। अभी ये संकल्प तो ले लिया हमने, लेकिन उस संकल्प के लिए मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपके मन में प्रज्ञा शक्ति, आपके मन में धृति शक्ति, और आपके मन में चिंतन शक्ति है, उसको बनाओ और फिर अपने अंदर अच्छे गुणों को उत्पन्न करो, सत्य ज्ञान की प्राप्ति करो। धृति, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, धैर्यता, जब आपके अंदर दृढ़ता आती है, धैर्यता आती है, तब आप जीवन में परिवर्तन करने लग जाते हो। वरना ये ज्ञान तो ज्ञान ऐसा ही पड़ा रहेगा। हर दिन आप बोलोगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर जैसे ही समय हो जाएगा तो आप उसको छोड़ देते हो। धृति शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, बस करना है तो करना है, जीवन का लक्ष्य के पीछे बढ़ जाना होता है।
इसमें इतनी ताकत होती है कि जीवन बदल देती है ये। लोग बदल रहे हैं अपना जीवन। ये साइकोलॉजी में बहुत ही मशहूर है अपना जीवन बदलने के लिए। जी, गणेश भाई का प्रश्न है? हाँ, फादर नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते जी। हिंसा तो ठीक है, लेकिन किसान हिंसा के बिना तो फसल होती ही नहीं है। इसके बारे में क्या आपका? आपका थोड़ा नॉइज़ आ रहा था पीछे, फिर से प्रश्न बोलिए। मतलब जो खेती होती है, खेती किसान हाँ, 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 हाँ। फसल में बिना हिंसा के तो पकता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो मिश्रित क्रम में आता है। वो मिश्रित क्रम आपको मान के करना पड़ेगा, उसका कोई हानि नहीं है। जी, हाँ, वो मिश्रित क्रम है हमारे पास। ये तीसरा जो योग दर्शन में इसको मिश्रित क्रम कहा गया है, परंतु ऐसे क्रम की वेद में है, उसमें मिश्रित क्रम हम कर सकते हैं। तो आप वेद की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। हमें वहां देखना है ऐसा मिश्रित कर्म हो जिसमें वेद की आज्ञा का उल्लंघन हो, वो नहीं करना है। ठीक है ना? आप वेद की आज्ञा में है, उसमें तो ऋषि का लिखा हुआ है, खेती करने का तो लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बिंदास हम कर सकते हैं। जी, और धन्यवाद। हाँ, और उसके मूल में भी देखेंगे तो इनमें जो मुख्य जो है हमारा, जो खुले दिल से करते हैं, तो इसमें पुण्य कर्म ज्यादा होता है और पाप कर्म कम ही होता है। तो ऐसा कोई, अगर आपकी ऐसी स्थिति बन गई है कि ऐसी स्थिति के अंदर कि जिसके अंदर थोड़े पाप कर्म बन रहे हैं और बड़े पुण्य कर्म बन रहे हैं, तो ऐसे मिश्रित कर्म को हम आगे कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल और केवल ईश्वर की आज्ञा के जो दी हुई है, केवल उसी के अंदर। तो हमारा तीसरा गुण था कि शुद्ध गुणों को धारण करें और दुष्ट गुणों को दूर करें। उसके लिए हमें जीवन में इन शक्तियों की जरूरत होती है। इसीलिए ईश्वर बता रहे हैं कि ये जो मैं तुमको मन दिया हुआ है, इन मन में तीनों शक्तियों का सामर्थ्य है, केवल आप प्रयोग करो। कई वो लोग कहते हैं नहीं, मेरा तो ऐसा होता ही नहीं है, वैसा होता ही नहीं। आपकी सामर्थ्य है, आप कर सकते हो। वो किसी और की वजह से नहीं है, आपको पहले से ही कुछ सामर्थ्य दिया हुआ है, कुछ सामर्थ्य आपको बनाना पड़ेगा और उसको लेके आप आगे चल सकते हो। तो ऐसे हमारा ये जो रात को बुद्धि में डाल के सोते हैं ना, तो ऐसे जीवन बदल जाता है। हम आगे और भी संकल्पों और इन मंत्रों को लेंगे जो हमारी बुद्धि में परिवर्तन करते हैं, और यही ज्ञान में परिवर्तन होगा और मुक्ति ज्ञान से ही होगी। जब तक ज्ञानात मुक्ति को हम केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन में अंतर नहीं होगा। ज्ञान ही होगा जो इस कर्म और उपासना को आपको पवित्र बनाएगा। तो आगे अब और संकल्पों को लेंगे, और कैसे ईश्वर ने और क्या क्या उनके साथ कहा है, जैसे हम उन संकल्पों को पूरा कर सकें। ईश्वर ऐसे नहीं कह देता है भाई दे संकल्प बोल दिया अभी ले लो। उसके साथ पूरी पूरी विधि भी बता रहा है और उसके साधनों की पूरी डिटेल भी दे रहा है। ये आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके अंतःकरण में, आपके मन में इतना सामर्थ्य मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी बता रहा है। तो वेद हम कोई पुस्तक नहीं मानते हैं इसको कि ये कोई पुस्तक है, हम साक्षात मानते हैं, श्रद्धा रख के मानते हैं कि हम ईश्वर को सीधा सीधा ईश्वर की बातें जान रहे हैं। तो जब मैं कह रहा हूं वेद वेद वेद, तो आप ऐसा ना समझो मैं किसी पुस्तक की ओर कह रहा हूं। मैं सीधा कह रहा हूं कि जो भी मेरा ज्ञान है उसको एक तरफ रखना है, और जो ईश्वर जो है, जो सब कुछ जानता है, उसके ज्ञान से तोल के निर्णय लेना है। हमें जीवन बहुत ही सरल बनाना है। ठीक है ना? किसी का प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये शिव संकल्प वस्तु के 3 मंत्रों का सार बताया। जी पहले मंत्र का जो है वो आप किसी से द्वेष न करें, उन्नति में उनकी बाधा न बने, सबका हाँ, हित चाहे। और जी तीसरे का फिर धर्म का पालन करें या धर्म न करें। और दूसरे का बताया कि इस तरह से, मतलब सार बता दीजिए तीनों का बस। हाँ, पहले का सार ये था किसी की हानि की इच्छा न हो, किसी से द्वेष, किसी से हानि की इच्छा न हो।
दूसरा है अधर्म की इच्छा न हो और धर्म की इच्छा हो। तीसरा है शुद्ध गुणों की इच्छा हो, दुष्ट गुणों की इच्छा न हो। ये 3 है। और बाकी 3 के क्या है? मैं यज्ञ विज्ञान को प्राप्त करके अविद्या क्लेशों का नाश करूं, ये चौथा होगा। 5वां है अविद्या से अभाव करके विद्या प्रिय बनूं, ये 5वां होगा। और छठा होगा, जिसको मैं बता दे रहा हूं कि आगे मैं क्या लेने वाला हूं। छठा होगा कि अपनी इंद्रियों को अधर्म से रोक के धर्म की ओर आगे बढ़ाऊं। ये 6 संकल्प हैं। इनमें 3 आज हमने लिए, तीनों को और आगे लेंगे और इनके पीछे क्या मन में इतनी साधन दिए हुए हैं, उन साधनों को कैसे हम इस पे करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी हो जाए तो इसका इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स में 6 के 6 का फिर आप एक स्लाइड बना दीजिएगा, डाल दीजिएगा। और हाँ उसी के बाद इसी तरह से प्रातःकालीन मंत्र का भी, जी जब जैसे बिल्कुल। जैसे सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो ये बुलेट पॉइंट्स में कि पहले का ये है, दूसरे का ये है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और आप हाँ, फिर दिन रात उसको, आप सवेरे रात को उठ के भी वो संकल्प ले सकते हैं और सवेरे उठ के भी उनको आप रिमाइंड कर सकते हैं। मैं आपका पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे ब्रेन को चेंज किया जाता है, कैसे ब्रेन को आपने सवेरे उठ के उसी चीज को लेते हो जो आप रात को बोल के सो गए हो, उसी का कंटिन्यू करके फिर आप जब कर्म भूमि में जाते हो तो आपके साधन रेडी हो जाते हैं, आपके हथियार रेडी हो जाते हैं। अब आपको दिन भर कोई हरा नहीं सकता। आपकी स्थिति ऐसे हो जाती है, तो आपको फिर जीने का मजा बहुत है। हाँ जी अरे बिल्कुल, आप, मैं सीरियसली बोलता हूँ, आप इसको कर दोगे ना, क्योंकि ये सीधी ईश्वर की वाणी है। यहाँ बीच में कोई नहीं है, सीधा सीधा ईश्वर और आपके बीच में संबंध करवा रहा हूं मैं। तो आप में इतना परिवर्तन हो जाएगा, इन सिर्फ 6 से 11 मंत्रों को ले लोगे, आपका सारा जीवन सुखमय लगेगा। आपको दुख की निवृत्ति और सुख की वृद्धि आपको साक्षात लगेगी। इतना मजा आएगा जीवन में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते हरीश भाई। हाँ आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो इसमें कोई हम्म। जीव जंतु थोड़ा सा, कोई जीव थोड़ा सा अगर हो जाए तो कितना पाप, कैसे देखिए, सबसे संविधान? पहले कर्म फल को हम सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। कर्म फल का सिद्धांत वहीं काम करता है कि जो कर्म आपकी नियंत्रण में हो और आपके इच्छा से किया गया हो। तो कर्म किसी और की वजह से फल आपको कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ अगर कोई उड़ता उड़ता कीड़ा अगर आ गया है और जिसमें आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है, आपने वो कर्म किया ही नहीं है, तो आपको उसको फल नहीं मिलने वाला। आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। जहां हमारी स्वतंत्रता होती है कर्म करने की, कर्म का फल वही मिलता है जहां हमारी स्वतंत्रता से हम कर्म करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, 2-4 साल का एक छोटा सा बच्चा है, वो बैठकर उसने, अगर उसकी बुद्धि नहीं है, उसने चींटियों को मारना आरंभ कर दिया, तो उसको पाप नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है, उसको वो स्वतंत्रता ही अभी नहीं मिली है कि वो स्वतंत्रता से कर्म कर सके। तो पाप कर्म कैसे बनते हैं, इन सिद्धांतों को भी हम कभी ले सकते हैं। तो जहां स्वतंत्रता नहीं होती है हमारी, वहां पाप कर्म नहीं बनेगा। क्योंकि उड़ता हुआ कीड़ा अगर अग्नि में आ जाता है तो उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप हवा को रोक नहीं सकते हो। ठीक है ना? तो जहां, हाँ, आपको संविधाएं पहले चेक करनी पड़ेगी, संविधाओं को पूरा ऐसे करना पड़ेगा, धूप में सुखानी पड़ेगी, उसके बाद आप संविधाओं का प्रयोग करो, वो आपका काम है। परंतु यज्ञ चल रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो उसमें आपको कोई दंड नहीं मिलने वाला। तो ये 2 में आप भिन्नता ला सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर पाप कर्म से बचना है तो केवल संविधाओं और सामग्री, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो उन पे हमको ध्यान रखना है कि इनको अच्छी तरह से सुखा के रखें। वो आपके अधीन है, वो आपको तो आपको उसको कर्म का फल वहां बदलेगा। यहाँ
स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ आपको कर्म नहीं बांधेगा। हाँ ठीक है आचार्य जी। आप बेंगलोर में कौन सी जगह आचार्य जी? जी मैं यहाँ सीवी रामन नगर में रहता हूँ। रामा, सीवी रामन नगर। अच्छा श्री राम। जी 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 जी। ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार।